नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, होली के दिन यानी होलिका दहन पर रविवार यानी 24 मार्च को होली है। फाल्गुन पर लाल मिर्च का उपाय किया जाता है। होली के दिन टोने टोटके किए जाते हैं। घर के कमाने वाले तथा मुखिया की नजर उतारी जाती है। बच्चों की नजर उतारी जाती है। सभी को होलिका दहन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, जो कि सूखी मिर्च का उपाय होता है। ये उपाय हम भी जरूर करते हैं और आप भी जरूर करें, जो कि होली खेलने से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन पर किया जाता है। आप भी जरूर करें। आपका भाग्य उदय हो जाएगा। बीमार व्यक्ति खाट पर पड़ा व्यक्ति भी इस उपाय से ठीक हो जाता है। घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सरकारी नौकरी हेतु प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए मिर्ची का यह उपाय जरूर करें। होली 365 दिन में एक बार आती है। इस दिन नजर उतारा किया जाता है। होली की अग्नि में नजर उतार कर यह चीज डाली जाती है। आप भी जरूर करें होली का दहन पर नजर उतारने के लिए यह उपाय। दोस्तों, अमावस्या शुभ मंगल दिनों में किसी भी दिन होलिका दहन पर यह 7 मिर्च से करें। यह काम इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रु का विनाश हो जाएगा, नजर आपको छू भी नहीं पाएगी। और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण पर लाल मिर्च का खास उपाय किया जाता है। इस दिन व्यापारी लोग होलिका दहन पर मिर्ची का यह उपाय जरूर करते हैं। आप भी जरूर करें दोस्तों। अमावस्या के शुभ मंगल दिनों में किसी भी दिन यह 7 मिर्च से करें। यह काम इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रु का हो जाएगा, नजर दोष, पितृदोष, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, दुश्मनों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज्यादा परेशानी जीवन में ला देती है और जिसके जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक दुश्मन होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अधिक दुश्मन हो जाने के कारण किसी का भी मन 24 घंटे विचलित रह सकता है, गुस्से में रह सकता है, जिसके कारण जीवन बिल्कुल बर्बाद जैसा ही हो जाता है। और कई बार तो कुछ लोगों के दुश्मन ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाओं को, ऐसे तंत्र को, ऐसे जादू को करवा देते हैं जिससे सामने वाले का हर कार्य बिगड़ने लगता है। 24 घंटे ही उसके मन में तनाव, चिंता, परेशानी बनी ही रहती है। रात की नींदें उड़ जाती हैं, बल्कि सपनों में भी ऐसे डरावने सपने आने लगते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, खाते समय, पीते समय, कोई भी कार्य करते समय एक अजीब सा डर बना रहता है, अजीब सी उलझन बनी रहती है और 24 घंटे ही बेचैनी बनी रहती है। तो ऐसे में किस प्रकार से इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक ऐसे दुर्लभ टोटके के बारे में जिसको यदि आप करते हैं तो हर प्रकार का बिल्कुल पीछे हटना शुरू हो जाता है। यदि उसके मन में आपके प्रति नफरत का स्वभाव है, तो उस स्वभाव से उसका ही नुकसान होने लगता है और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि यदि कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो अपने ही माया जाल में खुद ही फंस जाएगा और अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर लेगा। इस टोटके से आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। उसके हर बार को नाकाम कर सकते हैं, उसकी हर हरकत को, जिससे वह कोई भी नुकसान आप पर या आपके परिवार पर ना पहुंचा सके। तो इसको करने की आप जान ले कि किस प्रकार यह टोटका करना है। इस टोटके को करने के लिए आपको 8 लाल मिर्च लेनी है, एक तांबे का लोटा लेना है और 16 काली मिर्च लेनी है। और इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कभी भी किसी भी समय इस प्रयोग को, इस टोटके को किया जा सकता है। इसे करने के लिए आपको तांबे के लोटे में जल भर देना है और लाल मिर्च और काली मिर्च को जल में डुबोकर रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके पास कोई ऐसी अपने दुश्मन की चीज है जो उसने प्रयोग की हो, तो और भी ज्यादा है। वह चीज कोई भी हो सकती है, उसका रुमाल, उसके कपड़े या उसकी शारीरिक चीजें भी आप ले सकते हैं, जैसे कि नाखून, बाल वगैरह, या इनके स्थान पर कोई भी और चीज मिल जाती है, पेन वगैरह भी, तो भी आप उसकी चीजों को ले सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों, आप केवल नाम से भी को कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है, किसी भी काले कागज पर नीले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। यदि आपको काला कागज नहीं मिलता है तो आप काले रंग का चार्ट भी लेकर आ सकते हैं और किसी भी पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसी लोटे में जल में डुबोकर रख दें और जल को ढककर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में इस लोटे को रख दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोटे को आपको किसी भी कपड़े से ढककर रख देना है। यदि आपके पास काला रुमाल है तो अच्छा है। अब आपको इस तरह से रख लेने के बाद वहां पर बैठकर रोज 11 दिन तक इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि महाकाली का मंत्र है, जो शत्रु से मुक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाशाई क्रीम ओम फट। इस मंत्र को आप लिखकर रख लें
और उस लौटे के सामने 11 दिन तक रोज एक माला आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। लौटे को वहीं ढक कर है और बिल्कुल भी उसे खोलना नहीं है। दोस्तों, उसके बाद आपको 11 दिन के बाद इस जल को गिरा देना है। लाल मिर्च और काली मिर्च और उसके नाम का जो आपने कागज लिखा था उसे निकाल लेना है और धूप में सुखा लेना है। और जल को आपको ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना है, बल्कि इस जल को आपको बाथरूम में जाकर फ्लश कर देना है। इसके अंदर का जो सामान है, लाल मिर्च और काली मिर्च, जब धूप में अच्छी तरह से सूख जाती है तो आपको इन्हें कपूर लेकर कपूर की सहायता से जला देना है। और जब ये चीजें जलती है तो आपको एक माला फिर से इस मंत्र का उच्चारण करना है जो हमने पहले इस बताया है। इन सभी चीजों को जलाते हुए आपको राख बना देना है और इस राख को भी टॉयलेट में ही फ्लश कर देना है। बस इतना करने मात्र से ही आप खुद देखेंगे कि जो आपका शत्रु है वो आपके सामने नहीं आएगा। उसके मन में बेचैनी, चिंता, परेशानी बनने लगेगी। यदि वे आप पर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो उल्टा उस पर ही चढ़ने लग जाएगा। यानी कि उसके जितने भी वार होंगे वो बिल्कुल खाली जाने लगेंगे और फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और यदि आप पर उसने पहले से ही कुछ भी कराया है तो वो सब भी उतर जाएगा। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली और प्रचंड प्रयोग हम आपको बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा तीव्र और अचूक होते हैं। इसीलिए आप सभी वीडियो की विधि को ध्यान से समझा करें और हर बात को ध्यान से सुना करें, जिससे विधि को सही से जाना जा सके, समझा जा सके और प्रयोग को सही से किया जा सके। क्योंकि जब आप सही से प्रयोग को करेंगे तभी इसके लाभ मिलते हैं। जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो दुश्मन आपसे दूर हटने लगेगा। उसके मन से दुश्मनी का स्वभाव हट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे की ऐसी परेशानी होती है कि उनके ऑफिस में या उनके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आए दिन ही हमेशा परेशान करते रहते हैं, बिना बात के ही उनके रास्ते में आते रहते हैं। तो आप इस आसान से टोटके को करके भी उनसे छुटकारा पा सकते हैं और ये बड़ी ही आसानी से घर की चीजों से हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। इस टोटके को आप हर 3 महीने में एक बार कर सकते हैं या महीने में एक बार भी कर सकते हैं। किंतु इस बात का ध्यान रखें कि महीने में एक बार से अधिक इस टोटके को प्रयोग को आपको नहीं करना है। और इसी प्रयोग को करते हुए यदि आप महाकाली के मंदिर में जाकर एक गुलाब का फूल भी अर्पित आते हैं तो इससे भी और भी ज्यादा अधिक लाभ मिलते हैं। महाकाली से जुड़े हुए और भी ज्यादा गुप्त प्रयोग हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपना नाम हमें जरूर बताएं और अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। हम आपके नाम के अनुसार और राशि के अनुसार उपाय भी बताते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का प्रयोग जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। लाल मिर्च केवल घर में नहीं बल्कि की परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं। इन उपायों से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि खूब परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप लाल मिर्च के ये उपाय जरूर आजमाइएगा। ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों, कई बार हमारा ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ता है जो होते तो अपने ही है, परंतु ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई। इनकी नकारात्मकता हमारे कार्यों पर पड़ता है और दिनचर्या पर पड़ता है, नुकसान आदि होने लगता है। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्ची का यह उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, आप 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्ची लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से 5 बार घड़ी की सुई घूमती है तो ऐसे में उसकी उल्टी दिशा में घुमाएं और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में जमीन में गड्ढा करें और गड्ढे में उस मिर्ची को डालकर और ऊपर से मिट्टी दबा दें। दोस्तों, ध्यान रहे ये करते समय आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, फिर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखे। ये उपाय भले ही आपको सादा सिंपल लगे किंतु है बड़ा असरदार। ये उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं का नाम मिटा देगा, उन्हें परास्त कर देगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। एक लायक जरूर करें दोस्तों। और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधिनी बना देगा। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा
जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं। नमक का यह उपाय दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला। और इसे ला करके आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकुंड पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है, और यह आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी, और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं, इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। यदि आप किसी या किसी शुभ कार्य के लिए यदि बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें लांघकर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। यदि आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के 21 पीस डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद उसको उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारें, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जिस ओर घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा लें। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें। फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगी। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वो दरअसल धन की है। यदि आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता, तो ऐसे में ये उपाय जरूर आजमाएगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वो दरअसल धन की होती है। यदि आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता, तो ऐसे में ये उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, 7 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं से ही आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे अपितु बुरी बातें ही नहीं कहते, बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफें उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च लें, साथ में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें। हाँ दोस्तों,
अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका लेते हुए अपने सिर से या पीड़ित के सिर से 7 बार घुमा लें और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दें। यदि आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है, तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तले कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहें। जब तक व्यक्ति ठीक हो जाए, इस क्रिया को दोहराते रहें। या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। ये स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, यदि आप कर्ज की समस्या से बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज कम होने की वजह भी आज जाता है, उसे चुकाने जितनी आमदनी हो नहीं पाती, या फिर आपसे किसी ने उधार या फिर कर्ज ले रखा है और वो व्यक्ति बार बार मन्नतें करने के बावजूद भी वो व्यक्ति धन नहीं लौटाता, तो ऐसे में आप हर रोज सुबह नारायण को जल जरूर दें। लौटे के पानी में लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करें। ऐसे में यदि आप खुद 21 दिन तक ना कर पाए, तो आपके बदले आपके घर का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दोस्तों, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय आप अपनी समस्या कहें, प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। कहीं ना कहीं से अचानक से पैसों का जुगाड़ होता चला जाएगा और आप समय पर बैंकों के किस्त भी भर पाएंगे। और यदि किसी के पास धन है, तो वो खुद जलकर लौट आने जरूर आएगा। दोस्तों, यदि आपकी किसी रोजगार संबंधित कोई समस्या है, कामकाज ठीक नहीं चलता, व्यापार में लगातार घाटा हो जाता है, तो ऐसे में मिट्टी के 3 दीपक लें। इन दीपकों में पीली सरसों, काले तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया रखें। हर दीपक में एक एक लाल मिर्च डाल दें। इन तीनों ही दीपकों को आप अपने कार्यस्थल पर रख दें। दोस्तों, आपके कामकाज में आ रही बाधाएं, मुश्किलें सब समाप्त हो जाएंगी। कारोबार को गति मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही एक और काम करें। बाधाओं को जड़ से दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने लेकर आप एक बर्तन में पानी में डाल दें और अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारकर इसे किसी रास्ते पर फेंक दें। इससे आपके सभी कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरे हो जाएंगे। अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, समस्याओं से मुक्ति दिलाने में लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ज्यादा ही कारगर साबित होते हैं और इसके परिणाम भी शीघ्र मिलने शुरू हो जाते हैं। लाल मिर्च बरसों से नजर उतारने के काम भी आती है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा यदि किसी नजर दोष से पीड़ित है, तो ऐसे में 7 साबुत लाल मिर्ची लें और थोड़ा सा आटा, थोड़ा का सा नमक और लकड़ी का कोयला यानी काला वाला, इमली का कोयला तथा एक हल्दी की गांठ ले लें और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से ही 5 बार घुमाकर जलते हुए चूल्हे में डाल दे दोस्तों। या फिर आप किसी और जगह पर इसे जला दें। इससे नजर दोष हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। पीड़ित पर हुए सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये उपाय हमारी मां बरसों से हमारे ऊपर करती चली आ रही है। हमारी नानी मां पर नानी सैकड़ों सालों से करती चली आ रही है। ये बहुत ही असर उपाय है। हम ये उपाय आपको कागज पेन पर 100% लिखकर दे सकते हैं कि आपका कभी बुरा नहीं होगा। आप करोड़पति हो जाएंगे। जब सर पर नजर होती है, तब व्यक्ति गरीब हो जाता है और जब आपके सर पर नजर होगी ही नहीं, तब लाजमी है कि आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। आप धनी हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, नौकरी आपकी लगेगी। दोस्तों, वहीं आप और आपके अपने लगातार बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे में बीमारियां भी पीछे नहीं छोड़ रही, तो किसी शनिवार की रात को 7 लाल मिर्ची, थोड़े से काले तिल और 7 जायफल और फिटकरी के छोटे छोटे 7 टुकड़े ले लें और इन सब को लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर पटली बना लें और अपने घर में रख दें। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह घर से बाहर निकलते हुए भगवान का ध्यान करें, विघ्न निवारण हेतु प्रार्थना करें, बीमारियों से छुटकारा दिलाने की विनती करें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ पर जाकर उसकी जड़ के पास मिट्टी में दबा दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आपकी सेहत संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। एक बार में ही यह उपाय फल देने लगता है, किंतु याद रहे, आप अपनी दवाइयां ठीक समय पर लेते रहें और खान पान में सावधानी बरतें। दोस्तों, कई अचानक से बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं। किसी का अच्छा चलता व्यापार अचानक से बंद होने के कगार पर आ जाता है। ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकान अचानक से खाली रहने लगती है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तब ऐसे में ये उपाय आजमा लें। दोस्तों, 7 कच्ची लाल मिर्च और एक नींबू ले लें।
अब इनको काले धागे में पिरो लें। अब इनको अपने कार्यस्थल पर या फिर घर के मेन दरवाजे पर टांग दें और हर हफ्ते इसे बदलते रहें, या रविवार के दिन चौराहे पर फेंक दें। आप चाहें तो अगले शनिवार तक शनिवार को बदलते रहें और हर शनिवार को ही ये उपाय करते रहें। दोस्तों, इससे आप कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके व्यापार में लगी नजर उतर जाएगी, हर प्रकार की बाधाओं से आप बाहर आ जाएंगे, फिर से आपके अच्छे दिन आप देख पाएंगे। जब आप द्वार पर ऐसे नींबू मिर्ची टांग देते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां आपके कार्यस्थल पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, बड़े से बड़े दुखों को मात देंगे। ये उपाय जरूर आजमाएं और अपने कष्टों से निजात पाए। जिस व्यक्ति पर यदि माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल पान, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल, 100 एक दक्षिणा के साथ, यानी 100 एक रुपए के साथ। यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए, तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ये गरुड़ धर्मार्थ का ओनर यानी मैं भी करता हूं। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। आज के दिन जो भी राय का ये एक छोटा सा उपाय करेगा, तो उनके जीवन में दिन रात इतना सुख बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी यह राई का उपाय करने वाले को धनोधनवान बना देती है। दुर्भाग्य दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, राई से आप उपाय सकते हैं। यदि आपके पास राई के पत्ते हैं, तो आप राई के पत्तों को एक पानी भरे घड़े में डाल दें और इस जल को अभिमंत्रित करके किसी भी व्यक्ति को यदि आप स्नान कराते हैं, तो उसकी दरिद्रता, रोग, दोष सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। मुझे पता है, राई के पत्ते आपको शायद नहीं मिल सकते हैं। दोस्तों, फिर भी यदि आप कर्ज से तंग आ चुके हैं, कर्ज से मुक्ति चाहिए आपको। बहुत सारे लोग कर्ज ले लेते हैं। आजकल तो बैंक्स इतनी इजीली क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, और उसको चुका नहीं पाओ तो उस पे इंटरेस्ट लगता जाता है, कॉम्पाउंड, और फिर पता भी नहीं चलता कब वो 1,000 की अमाउंट बनकर के 1 लाख तक पहुंच जाती है और फिर आती है परेशानी। कर्ज बढ़ता चला जाता है, और यदि आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, कर्ज से फंस चुके हैं, तंग आ चुके हैं, कर्ज से बढ़कर कोई कष्टदर स्थिति नहीं होती। और यदि आप भी इस तरह से कर्ज से परेशान हो गए हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इससे ना तो केवल आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बल्कि जीवन में कभी कर्ज लेने की आगे स्थिति भी निर्मित नहीं होगी। कि दोस्तों, क्या करना चाहिए? जिस भी पर्सन के ऊपर लोन चला है, उसकी दोनों मुट्ठी काली राई ले लें। अब मुट्ठी भर की राय ले लें, थोड़ी थोड़ी एक एक छम्मची जैसी, और चौराहे पर चले जाएं। अब चौराहे पर पूरब दिशा की ओर आपको मुख रखना है। जिस चौराहे पर आप जाने वाले हैं, वहां पहले ही आप देख के आ जाए, या तो किधर से सूरज उगता है क्या है, और नहीं तो एक कंपास ले जाए। आजकल तो मैग्नेटिक कंपास ऑनलाइन होता है, अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड कर लें और फिर आप डायरेक्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सी ईस्ट दिशा है, यानी कि पूरब दिशा है, और जो ईस्ट साइड है उसमें आपको अपना मुख रखना है, और दाहिने हाथ की राई को बाएं और बाएं हाथ की राई को दाहिनी दिशा में फेंक देना है। बस क्या करना है, राई आप भले घर से लेके जाए या वहीं पे आप दोनों हाथों में राई ले लें। राई फेंकने के बाद आपको चौराहे पर ही सरसों के तेल का 2 मुखी दिया एक जलाना है। यदि आपको 2 मुखी दिया नहीं मिलता है, तो आप 2 बत्ती यहां लेकर के 2 साइड करके उसको जला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, मिट्टी का ही रखना चाहिए, ऐसे भी आपको छोड़कर आना है। और यदि आप दोस्तों ये प्रथम शनिवार की शाम को आप करते हैं शुक्ल पक्ष की, तो बहुत अच्छा है। आप चाहे तो मल का महीना चल रहा है, मल मास चल रहा है, इस समय भी करें तो भी बहुत जबरदस्त उपाय है। और यदि एक बार इस उपाय को करने से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो भी आप दूसरी बार इस उपाय को कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है, जिस चौराहे पर आपने पहले से टोटका किया हुआ हो, उस चौराहे पर दोबारा आपको टोटका नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि अमावस्या हो, शनिवार हो, तो यह उपाय विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, आपको ध्यान है, जब आप वहां से लौटकर आएंगे, वो करके तो आपको सीधे अपने घर चले आना है, बिना मुड़े चले आना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। और घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर ही आपको हाथ मुंह धोकर के चुपचाप आपको फिर एंटर करना है। ध्यान रखिए, जब आप ये उपाय करने के लिए निकले, आपको घर से कोई रोके टोके नहीं। रास्ते में आपको इस दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे ये उपाय किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं है।
और कुछ ही दिनों में आपका कर्ज तो उतरने ही लगता है, साथ ही साथ आपके घर में धन की बरकत बनी रहती है। मुझे पता है सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, सर इसका असर कब तक दिखता है? हो सकता है अब करके आए तुरंत असर हो जाए, कई बार 2 वीक्स तक लगते हैं। इसलिए पेशेंस रखें। 2 वीक्स तक आप चाहे तो रोज करें 2 वीक्स, अब आप चाहें तो हर मंगलवार शनिवार करें, 2 वीक्स तक आप चाहें तो केवल सैटरडे। इसको ये उपाय कर सकते हैं या किसी भी दिन करें। इतना बंदिश ना करें, आप किसी भी दिन इस उपाय को करें। यदि रियली आप धन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी भी दिन आप 2-4 दिन में एक बार इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, ये तो हुआ कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। आपको नजर उतारने के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है? कई बार बुरी नजर उतारने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, काफी सारे झाड़े लगवाते हैं बच्चों को, लेकिन कई बार फिर भी नहीं उतरता है आपको। मैं बता दूं राय के, आपको केवल 7 दाने लेकर के एक छोटा सा उपाय कर लेना है। और नमक की जो साबुत नमक आता है उसकी ढेलियां ले लें। अब साबुत जो चीप वाला नमक आता है उसकी आप ढेलियां ले लें। राई के 7 दाने ले लें और नमक की साथ छोटी छोटी डली ले लें। 7 साबुत लाल मिर्च ले लें। और फिर यदि आपके डली ना हो, आप एक एक चुटकी नमक एक एक डेली के नाम का लेकर के साथ चुटकी नमक आप ले लें। अब इन सभी चीजों को लेके जिस भी बच्चे को नजर लगी है या बड़े को नजर लगी है, उसके सिर के ऊपर से आपको 7 बार उतारा करना चाहिए। ध्यान रखें, उतारा जब आप करेंगे तो आप सीधी दिशा में करेंगे, यानी घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में आपको उतारा करना चाहिए और जलती हुई आग में इसके बाद आपको डाल देना है इसको। ध्यान रहे ये क्रिया करते समय किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। जो भी आप उपाय वो आपको बाएं हाथ से करना चाहिए। और यदि आपने आग जला रहे हैं, काफी लोग गैस पे भी डाल देते हैं। यदि आपके घर पे चूल्हा या आपके पास आग के लिए लकड़ी का कोई उपाय हो, तो आप प्रीफर करें कि बैल्कनी में या कहीं पर थोड़ी सी अग्नि जला करके लकड़ी से फिर उसमें आप ये चीज डालें, घर के बाहर डालें। आप देखेंगे दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। मिर्च, राई और नमक को जब आप पीड़ित व्यक्ति के सिर से ऊपर बार करके आग में डालते हैं, तो उसकी गंध से आप बता सकते हैं कि मनुष्य को हुआ है या नहीं हुआ है। क्या होता है जब चंद्रमा राहु से पीड़ित होता है, तब इंसान को ज्यादा नजर लगने लगती है, तो मिर्च मंगल का, राय शनि का और नमक राहु का प्रतीक होता है। अब इन तीनों को आप आग में, यानी कि मंगल का जो प्रतीक होता है, उसमें डाल देते हैं तो नजर दोष दूर हो जाता है। यदि इन तीनों को जलाने पर आपको तीखी गंध ना आए, घर में खांसी ना चले, किसी को कुछ ना हो, ये कुछ भी ना हुए, तो आप समझ जाइए कि जबरदस्त नजरदोष हुआ था। और यदि लगे कि गंध आ रही है या बहुत सारी ढांसी चल रही है, तो इसका मतलब है आपको अन्य उपाय ही चाहिए। दोस्तों, काफी बार क्या होता है, जैसे जीवन में एक रास्ता आती है, नीरसता आती है। मतलब आप देखेंगे कि लोग बोरियत फील करने लगते हैं, या फिर रोज रोज एक ही रूटीन से चिड़चिड़ाने लगते हैं, या कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है लाइफ में तो भी चिड़चिड़ाने लगते हैं। कभी कभी संबंधों में अपसेट हो जाते हैं, उससे चिड़चिड़ा जाते हैं। तो चिड़चिड़ाहट ऐसी चीज है दोस्तों, जो कि दूर करके रखना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी जीना दूभर हो जाता है। यदि कोई इंसान बार बार चिड़चिड़ाता है, बात बात पर गुस्सा होता है, उसके ऊपर से आप मिर्ची का उसारा करके जला दें और पीड़ित व्यक्ति को उसको बोले कि देखते रहें। दोस्तों, राई का दान आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन यदि आप राई का दान करते हैं, ये तो शुभ रहता ही है। इसके साथ साथ नमक, राई, राल, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके और सूखी मिर्च आप अंगारों पर डालकर उस आग से रोगी के ऊपर 7 बार यदि घुमाते हैं, तो यह भी माना जाता है इससे नजर दोष पूरी तरह कटता है, मनुष्य की तबीयत ठीक होती है। दोस्तों, जब हम राई की बात करें, एक से एक उपाय होता है। माना जाता है कि इन टोटकों को आप ये जो अधिक मास चल रहा है इसमें करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त होता है। या फिर शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार अमावस्या को, किसी भी दिन आप करते हैं, शनिवार या मंगलवार को, यह आपके लिए विशेष लाभदायक होता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, पूर्ण विश्वास के साथ करें तो ही कोई चीज काम करेगी, क्योंकि वो सीधा आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में हिट करने वाली है, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हिट करता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान से करें, राय के इस उपाय को जरूर करें। और कुछ ना हो तो आज के दिन अपने घर में, यदि आपको लगता है बहुत सारा क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े की होते हैं, हर चीज में परेशानी आ रही है, तो शनिवार का दिन है दोस्तों, अभी के अभी जाइए, एक मुट्ठी में थोड़ी सी राई ले लें और 7 चुटकी नमक ले लें और उसको अपने पूरे घर में घुमा के अच्छे से ले जाकर किसी अग्नि में झोंक दें। और फिर देखें दोस्तों, उसमें से गंध निकलती है या नहीं निकलती है, आपको पता चल जाएगा। क्या आपके घर पर खड़ी नजर है या नहीं है? दोस्तों, इसीलिए कर लीजिए ये उपाय।
और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे, जो लोग भी आपको लगता है बहुत ज्यादा जिंदगी में परेशान है, उन सभी से वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दें। साथ ही साथ दोस्तों, अपने पोंछे के पानी में आधा चम्मच नमक रोज डालना ना भूलें।